नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद अब वहाँ की राजनीति में इस बात पे चर्चा होने लगी है कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे कि बीजेपी को घेरा जा सके। महाराष्ट्र और हरियाणा में दो राज्यों में जो बीजेपी को नुकसान हुआ है, उसके बाद से जो एनडीए है यानी कि उसके अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से उसकी घेराबंदी बढ़ी है। तो दो चीज़ों को लेकर के फ़िलहाल जो है बहस हो रही है। इस बहस पे आने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वहाँ पे 81 सदस्यीय जो विधानसभा है उसके लिए 5 चरणों में चुनाव होना है और अल्टीमेटली 23 दिसंबर को रिजल्ट आना है। अब जो वहाँ पे गठबंधन है वो बीजेपी पिछली बार आजसू से मिल करके चुनाव लड़ी थी और बाकी एक तरफ दूसरा धड़ा था, यानी कि जितने भी कांग्रेस और पार्टियाँ हैं वो थी। जो दो मुद्दों पे जो बात हो रही है यानी कि हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम है उसने क्षेत्रीय दलों को और बीजेपी के सहयोगी दलों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। लिहाजा जो आजसू के प्रमुख हैं, अब वो आजसू से आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, उसके जो प्रमुख हैं सुदेश महतो, उनका कहना ये है कि रीजनल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। पिछली बार इनको 5 सीटें मिली थी, बीजेपी के साथ ये चुनाव लड़े थे, 5 सीटों पे जीतने में कामयाब हुए थे। और इस बार जो है उनका ये सुझाव है कि क्षेत्रीय मुद्दों पे जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उस पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़ा गया बीजेपी की तरफ से वो राष्ट्रीय मुद्दों पे लाइक 370 का खात्मा, लाइक 3 तलाक का खात्मा और जो भी मोदी सरकार ने इस दौरान डिसीजन लिए हैं उसको लेकर के उसको ज़्यादा पेश किया गया। तो इन चुनावों में जो सेटबैक लगा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को, उसके पीछे माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे चलाने की कोशिश की गई और राष्ट्रीय मुद्दे उतने नहीं चले। ख़ास तौर से हरियाणा में वो क्षेत्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे हावी रहे और उसकी वजह से जो है वो एक तो मुद्दे और दूसरा जातिगत समीकरणों की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। तो उसी से सबक लेकर सुदेश महतो कह रहे हैं कि हम क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। उधर से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे भी रहेंगे और क्षेत्रीय मुद्दे भी रहेंगे, इन दोनों मुद्दों पे मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जो है सेंटर में आ गए हैं कि उस पर डिस्कशन हो और उसको लगे लोगों को कि हाँ, यदि ये सरकार आई सत्ता में तो इसको रिजॉल्व करेगी। एक बात कि अब सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चलेंगे, ये दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों का असर है। और दूसरी बात ये आ रही है कि आजसू कह रही है कि हम 20 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, नहीं है कि हमें 81 में से 20 सीटों पे चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो एक तरह से बीजेपी एनडीए के अंदर भी बार्गेनिंग शुरू हो गई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। तो ये तत्कालिक यदि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणाम का एनालिसिस करेंगे कि इससे देश की राजनीति पे क्या असर पड़ा, तो तत्कालिक साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी पे दबाव बढ़ा है। उसके साथ जो क्षेत्रीय दल हैं वो बार्गेनिंग ज़्यादा करने लगे हैं कि हमें सीटें ज़्यादा चाहिए। और दूसरा, अब इस पे बहस होने लगी है कि सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे जो है विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को जो है केंद्र में रख करके चुनाव लड़ना होगा। ये दो जो है इम्पैक्ट हुआ है इन चुनावों में बीजेपी को सेटबैक लगने से। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पे इस बार क्या परिस्थितियाँ बन रही है। तो एक बात बता दें कि जो रघुबर दास वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो साल 2000 के लास्ट में झारखंड अस्तित्व में आया था बिहार से कट करके। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कि अपना 5 साल का टर्म पूरा किया है और बीजेपी ने वहाँ पे सरकार को चलाया है। अब इस चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौती है, जैसे हरियाणा में चुनौती थी कि पहली बार वो सत्ता में आई थी, ठीक इसी तरह से झारखंड में वो सत्ता में तो रही बीजेपी, लेकिन पहली बार 5 साल का टर्म पूरा किया। तो अब उसके पास सामने चुनौती ये है कि वो दोबारा सत्ता में कैसे आए, क्योंकि झारखंड का भी नेचर ऑलमोस्ट ऐसा रहा है कि चेंज कर देता है। तो बीजेपी की चुनौती है कि क्षेत्रीय दलों को यानी कि आजसू जैसे जो उसके सहयोगी दल हैं उनको साध करके रखें और दूसरा कैसे सत्ता में आए। और उधर से समीकरण चेंज ये हुआ है कि पहले जेडीयू जो आरजेडी और कांग्रेस के साथ था, अब वो जेडीयू बीजेपी के साथ है और लोक जनशक्ति पार्टी भी है।
तो क्या ये भी झारखंड के चुनाव में अपना शेयर मांगेंगे? क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आ रहा है कि वो भी झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और यदि अब साथ में चुनाव लड़ना चाहेंगे तो स्वाभाविक है कि बीजेपी को अपने शेयर में से ही उनको शेयर देना होगा। तो ये सब थोड़ा सा उलझा हुआ है। अब आगे आगे जैसे जैसे वहाँ की राजनीति आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्लियर होगा कि बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी को कितना महत्व देती है, कि कितना सीट लायक समझती भी है कि नहीं समझती है। फिर जेडीयू का क्या होता है, जेडीयू भी चुनाव लड़ना चाहेगा क्या वहाँ पे, और उधर से सब कुछ डिपेंड करेगा कि कांग्रेस जो है झामुमो के साथ यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी के साथ कांग्रेस, और जो उसके एक झारखंड विकास जो था बाबूलाल मरांडी की पार्टी, उसके साथ क्या कोऑर्डिनेशन बना ले जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। क्योंकि यदि कोऑर्डिनेशन बना करके विपक्ष चुनाव लड़ा तब तो घेर पाएगा, अदरवाइज फिर वहाँ पे भी वही दिक्कत होने वाली है जो इन दोनों स्टेट्स में दिक्कत हुई थी। एक बात और महत्वपूर्ण बताएं कि जो 81 सदस्यीय विधानसभा है वहाँ पे जो पिछला चुनाव यानी कि 2014 का चुनाव हुआ था उसमें से 19 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने 5000 से कम के मार्जिन से जीती थी। यानी कि विपक्ष ने यदि एकजुटता से चुनाव लड़ा होता, मजबूती से चुनाव लड़ा होता, तो वो शायद इतनी सीटें नहीं जीत पाते। तो इस बार ये चैलेंज रहेगा कि जो थिन मार्जिन से ये जीते थे जिन सीटों पे, उस पर लड़ाई तगड़ी होने वाली है। और राजनीति में जो है जो संघर्ष होता है, जो लड़ाई होती है ना, उसमें संदेश बहुत मायने रखता है, संदेश और माहौल। तो माहौल इस समय जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। तो इसका फ़ायदा चाहे तो विरोधी ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा उनकी एकजुटता पे और कितना वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, सीटों का एडजस्टमेंट कितना कर पाते हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं कि झारखंड की राजनीति आगे चल करके क्या करवट लेती है। क्या बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने 2 राज्यों से क्या मैसेज लिया, क्या सीख लिया, और विपक्ष ने इन दोनों राज्यों के परिणामों से क्या सीख लिया कि यदि एकजुट रह करके चुनाव लड़ते तो शायद बीजेपी को ज़्यादा घेर पाते। जो भी इससे रिलेटेड और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।